बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच आखिरी जंग 1001 ईस्वी में हुई थी। ये जंग भारतीय उपमहाद्वीप में महमूद गजनवी के अभियानों में एक अहम लम्हा था। दोस्तों, राजा जयपाल ने पहले भी महमूद गजनवी से जंग की थी और हार का सामना किया था, लेकिन हार के बावजूद जयपाल ने एक बार फिर से महमूद गजनवी से मुकाबला करने के लिए सेनाओं का एक बड़ा गठबंधन बनाया। पेशावर की जंग में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। दोस्तों, महमूद गजनवी अपने हिकमत अमली के लिए जाने जाते हैं। महमूद गजनवी ने एक बार फिर से राजा जयपाल को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। इस हार के बाद जयपाल को जिंदा पकड़ लिया गया, मगर महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को एक मोटी रकम वसूल करने के बाद जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन राजा जयपाल ने शर्म की वजह से अपने आप को एक चिता में जलाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से जयपाल की बची हुई रियासत की बागडोर उसके बेटे यानी आनंदपाल के कब्जे में आ गई थी। महमूद गजनवी ने 1002 ईस्वी में सिस्तान को भी फतह कर लिया। दोस्तों, इस वक्त भारत की सूरत हाल कुछ अलग ही थी। भारत के हिंदू राजा टुकड़ों में बटे हुए थे। हर राजा की अलग अलग हुकूमत थी। भारत के हिंदू राजा मानते थे कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती, मगर महमूद गजनवी के हाथों राजा जयपाल की हार के बाद सारे हिंदू राजा चौकन्ने हो गए और महमूद गजनवी को रोकने के मंसूबे बनाने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे। राजा आनंदपाल, जो कि जयपाल का बेटा था, वो अपने पिता की हार और आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आनंदपाल किसी भी हाल में महमूद गजनवी से अपना हिसाब चुकता करना चाहता था और इसी वजह से उसने महमूद गजनवी के ऊपर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार आनंदपाल को महमूद गजनवी के मुकाबले में हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन 1008 ईस्वी में आनंदपाल ने एक बड़ी जंग करने का फैसला किया और इस जंग से पहले आनंदपाल ने अपने साथ हिंदुस्तान की बहुत सारी सल्तनतों को मिला लिया, जिनमें दिल्ली, कन्नौज, ग्वालियर और अजमेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी शामिल थी। और 1008 ईस्वी में आनंदपाल अपनी लाखों की फौज लेकर रवाना हुआ और दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी भी अपने हजारों फौजियों को साथ लेकर रवाना हुए। दोस्तों, ये जंग भी पेशावर के एक इलाके में ही लड़ी गई थी। जब जंग शुरू हुई तो सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज आनंदपाल की फ़ौज पर भारी पड़ने लगी। अचानक जंग के शोर शराबे और आग के गोलों को देखकर आनंदपाल का हाथी बिदक गया और जिधर मुंह उठा उधर को भागने लगा, जिसकी वजह से आनंदपाल की पूरी बड़ी फ़ौज में भी भगदड़ मच गई और हर एक को यह महसूस होने लगा कि शायद हमारे राजा जंग छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से अब आनंदपाल की पूरी फ़ौज भी मैदान जंग छोड़कर भाग गई और महमूद गजनवी ने यह जंग फतह कर ली। इस बड़ी जीत के बाद महमूद गजनवी ने मानो हिंदुस्तान पर हमलों की बौछार कर दी और एक एक करके हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों को फतह करना शुरू कर दिया। महमूद गजनवी ने अपने दौर में एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई थी, जो अपने वक्त में एक ताकतवर और एक अजीम सल्तनत थी। महमूद गजनवी एक ताकतवर और होशियार हुक्मरान थे, एक ऐसा हुक्मरान कि जिसने अपने दौर में एक ताकतवर और बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। ना सिर्फ बड़ी सल्तनत बल्कि खजानों के भी ढेर लगा दिए थे। Don't forget to like and subscribe for more videos.